हेलो हाय दोस्तों। आपको हम इस वीडियो में ब्लड के बारे में बताने जा रहे हैं। ब्लड क्या होता है समझिए, अच्छे तरीके से समझिए। ब्लड होता क्या है इसके बारे में हम आपको अच्छे तरीके से बताएंगे, पॉइंट पॉइंट करके बताएंगे। परीक्षा से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको हम पूछे गए सारे क्वेश्चंस भी इसमें प्रीवियस ईयर्स भी इसमें जुड़ा हुआ रहेगा, और ब्लड का विस्तार रूप से हम आपको ब्लड के बारे में समझाते हैं कि ब्लड, ठीक है, ब्लड को हिंदी में रक्त कहते हैं। ठीक है, ब्लड क्या होता है, सबसे पहले इसकी स्टडी कहाँ किया जाता है। ब्लड का स्टडी कहाँ, ब्लड के स्टडी को हम क्या कहते हैं तो सीरोलॉजी कहा जाता है। ब्लड के अध्ययन को सीरोलॉजी कहा जाता है। ब्लड के अध्ययन को सीरोलॉजी या हिमेटोलॉजी कहते हैं। हिमेटोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, सीरोलॉजी और हिमेटोलॉजी भी कहा जाता है। सीरोलॉजी, ठीक है, हिमेटोलॉजी भी कहा जाता है। हिमेटोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, ब्लड जो है ना प्राकृतिक रूप से क्या होता है, ब्लड जो है प्राकृतिक रूप से कोलाइड होता है। क्या होता है, कोलाइड, कोलाइड होता है। ब्लड प्राकृतिक रूप से कोलाइड होता है। ब्लड का जो पीएच मान होता है, ब्लड का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, और यह क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है। इसीलिए ये जो है ना, ब्लड में अगर हमारे ब्लड में कुछ भी कीटाणु आता है तो उसे मारने की ये क्षमता रहता है ब्लड के पास, क्योंकि ये क्षारीय होता है। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। ब्लड जो होते हैं ना, ब्लड जो होता है ये महिला में और फीमेल में अलग अलग होता है। मेल में जो होता है, मेल में 5.5 से 6 लीटर ब्लड होता है। ठीक है, और उससे आधी लीटर जो है फीमेल में होता है। महिला में आधा लीटर होता है, 5 लीटर होता है। क्यों होता है, और 5 लीटर होता है इसलिए इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक होगा और इसमें हीमोग्लोबिन कम होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन कम होगा, और हीमोग्लोबिन कम होने के कारण जो है इसका चिड़चिड़ापन लेडीज लोगों में ज्यादा होता है। समझे, तो ब्लड मेल में 5.5 लीटर, फीमेल में 5 लीटर होता है। अब यहाँ देखिए कि ब्लड का निर्माण जो होते हैं 2 चरण में होता है। ब्लड का निर्माण, ठीक है, 2 अवस्थाओं में होता है। ब्लड का जो निर्माण होता है, यहाँ देखिएगा ब्लड का निर्माण, ब्लड का निर्माण एक बच्चे में जो होते हैं, बच्चे यानी कि भ्रूण अवस्था में, भ्रूण अवस्था में जो होता है एम्ब्राय में, ठीक है, इंग्लिश में एम्ब्राय कहते हैं। इसमें जो ब्लड का निर्माण होता है लीवर में होता है। किसमें होता है, लीवर में होता है। लीवर में होता है यानी कि यकृत में होता है। ठीक है, और एडल्ट में जो होता है, एडल्ट, एडल्ट में जो होते हैं वो वहां ब्लड का निर्माण अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है, बोन मैरो में। ठीक है, बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में ब्लड का निर्माण होता है। अस्थि मज्जा में, हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं। अब यहाँ देखिए ब्लड का जो स्टोर होता है वो कहाँ होता है। ब्लड का जो स्टोर होता है, ब्लड का स्टोर जो होता है वो पीलिया में होता है, या इसको इंग्लिश में एस्प्लीन भी कहा जाता है। एस्प्लीन, पीलिया या तिल्ली भी कहते हैं, तिल्ली भी कहा जाता है। ठीक है, ब्लड का स्टोर एस्प्लीन और एस्प्लीन, पीलिया और तिल्ली में होता है। इसको जो है ना, ब्लड स्प्लीन को जो है ब्लड बैंक भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्लड इकट्ठा होता है, इसीलिए ब्लड इसको बैंक भी कहा जाता है। और यहीं पर जो है ब्लड जो है, ब्लड का डेड हो जाता है यानी कि मृत हो जाता है। ब्लड यहाँ पे आके मर जाता है, इसीलिए इसे कब्रिस्तान कहा जाता है। कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है, कब्रिस्तान कहा जाता है। ब्लड का, ब्लड यहाँ पे आकर मर जाता है इसलिए इसको हम कब्रिस्तान कहते हैं। ब्लड का स्टोर यहाँ पे होता है इसलिए ब्लड बैंक कहा जाता है। अब ब्लड का
जो होते हैं ब्लड में, और चीज होता है ब्लड में जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। और इसमें आयरन पाया जाता है। आयरन आयरन पाया जाता है, ठीक है। इसको एफी इसका अनुसूत्र होता है। ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होता है ब्लड में, ठीक है, हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होता है मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। मेल में जो होता है ब्लड की मात्रा 14, और फीमेल में जो होता है 13 डेसीलीटर डेसीलीटर पर ग्राम होता है। मेल में जो होता है, अच्छा, ब्लड हीमोग्लोबिन जो होता है मेल में वह 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, और फीमेल में जो होता है 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। कितना होता है? 13 ग्राम पर डेसीलीटर महिला में होता है हीमोग्लोबिन की मात्रा। देखिए ब्लड में जो होता है कोलेस्ट्रोल भी पाया जाता है, और कोलेस्ट्रोल से जो है हृदय घात होने की अधिक संभावना होती है। तो कोलेस्ट्रोल जो है ब्लड में कोलेस्ट्रोल पाया जाता है। कोलेस्ट्रोल, ठीक है, कोलेस्ट्रोल पाया जाता है ब्लड में। यह एक चिपचिपा पदार्थ होता है। चिपचिपा पदार्थ होता है। कैसा होता है? चिपचिपा पदार्थ। चिपचिपा पदार्थ होता है ब्लड में। जो तैलीय जो पदार्थ होते हैं, जो तेल की मात्रा अधिक हम लोग खाते हैं, या काजू किशमिश बादाम ये सब खाते हैं, इसमें भी तेलीय मात्रा होता है, तो इसमें कोलेस्ट्रोल बढ़ जाता है। तो कोलेस्ट्रोल में चिपचिपा पदार्थ होता है। तो कोलेस्ट्रोल ब्लड में जो इसकी मात्रा होनी चाहिए 200 ग्राम होना चाहिए। 200 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, ठीक है। 200 ग्राम पर डेसीलीटर। तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो होता है 200 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, ठीक है। ब्लड की जो कार्य होता है, ब्लड का कार्य क्या है? तो ब्लड का जो कार्य होता है ये ताप नियंत्रण करता है। क्या करता है? ताप नियंत्रण का कार्य करता है ब्लड हमारा। उसके बाद जो हमारे पोषक पदार्थ होते हैं, पोषक पदार्थ उसके परिवहन का कार्य करता है। उसका परिवहन का कार्य करता है। जो उत्सर्जित पदार्थ है उसका भी परिवहन का कार्य करता है, ठीक है। और उसके बाद जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है इसके परिवहन का कार्य भी करता है हमारा ब्लड, ठीक है। अब ब्लड जो होते हैं हमारे शरीर में चारों तरफ क्या करता है? पूरे शरीर में परिवहन करता है, ठीक है। तो इसे रक्त का परिसंचरण कहा जाता है। तो रक्त का जो परिसंचरण होता है, रक्त का परिसंचरण हमारे शरीर में होता है, ठीक है। और परिसंचरण, और इसकी खोज जो है, इसका जो खोज है विलियम हार्वे ने किया था। कौन किया था? विलियम हार्वे। ये बहुत बार क्वेश्चंस में परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चंस है। तो ब्लड में जो रक्त परिसंचरण होता है, ब्लड ट्रांसफर होता है, उसकी खोज विलियम हार्वे ने किया था, ठीक है। ब्लड में दो भाग होता है, ठीक है। ब्लड जो होता है, ये जो ब्लड है इसमें दो भाग होता है। ब्लड में जो है प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा, और दूसरा रुधिराणु पाया जाता है। रुधिराणु जिसको कार्पल्स कहते हैं, ठीक है। अब प्लाज्मा जो होता है, ब्लड में 60% प्लाज्मा पाया जाता है, और 40% जो होता है, 40% रुधिराणु पाया जाता है।
अब ये 60% प्लाज्मा पाया जाता है, जिसमें से 90% जो है जल होता है। प्लाज्मा में 90% जल होता है, 7% जो प्रोटीन होता है, क्या कहते हैं, प्रोटीन होता है, ठीक है। और 0.9% जो होता है लवण होता है, ठीक है। और और कुछ लगभग और कुछ एलिमेंट जो होते हैं, पदार्थ जो होते हैं प्लाज्मा में पाए जाते हैं। प्लाज्मा में 2 प्रकार के प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। कितने? प्लाज्मा में 2 प्रकार के प्रोटीन, एक फाइब्रिनोजेन पाया जाता है, फाइब्रिनोजेन, और दूसरा प्रोथ्रोविन, ठीक है। दूसरा प्रोथ्रोविन पाया जाता है। दूसरा प्रोटीन है प्रोथ्रोविन, ठीक है। अगर प्लाज्मा से हम फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को निकाल देते हैं, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को अगर निकाल देते हैं, ठीक है, तो इसमें जो बचे हुए भाग होता है प्लाज्मा का, उसको सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं, सीरम। और इसी सीरम से जो है बीमारी की जांच की जाती है, बीमारी का पता लगाया जाता है, बीमारी का पता लगाया जाता है, यानी कि जांच किया जाता है, ठीक है। अब ये हो गया आपका प्लाज्मा। रुधिराणु के भी भाग है। रुधिराणु में 3 प्रकार के, इसमें जो है ना, ब्लड में रुधिराणु के 3 भाग है, जिसमें एक जो होते हैं आरबीसी पाया जाता है, दूसरा जो है डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, और तीसरा प्लेटलेट पाया जाता है, प्लेटलेट्स पाया जाता है, ठीक है। प्लेटलेट्स पाया जाता है, प्लेटलिस्ट होता है, ठीक है। तो इसमें जो होते हैं आरबीसी, जो होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये इसको जो रासायनिक नाम होता है, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, ठीक है। डब्ल्यूसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है, ल्यूकोसाइट कहा जाता है। और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है, अब इसकी जो संख्या होती है, आरबीसी की संख्या प्लेट में निश्चित रहता है। आरबीसी की संख्या जो होती है 50 लाख होता है, 50 लाख पर 5 ml में 50 लाख आरबीसी होता है। और डब्ल्यूबीसी जो होता है, डब्ल्यूबीसी जो होते हैं 10 लाख होते हैं, 10 लाख डब्ल्यूबीसी की संख्या होता है 5 ml में, ठीक है। और 7 लाख होते हैं, 7 लाख नहीं, 5 लाख होता है प्लेटलेट्स की संख्या। आरबीसी में जो है क्या कहते हैं, रुधिराणु में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होते हैं। और इसमें जो होते हैं आरबीसी की जो संख्या होती है 50 लाख होता है, आरबीसी की संख्या 50 लाख होते हैं 5 ml में, ठीक है। 10,000 जो है, 10,000 डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है, और 2 लाख जो होता है प्लेटलेट्स की संख्या होता है, ठीक है। प्लेटलेट्स को जो है जो डेंगू मच्छर जो काट लेता है, तो वो क्या करता है, प्लेटलेट्स पर ही अटैक करता है, प्लेटलेट्स की संख्या घटा देता है, जिसमें रोगी जो है बहुत कमजोर हो जाता है, ठीक है, और मृत्यु के जल्दी कगार पर चला जाता है। इसलिए डेंगू बहुत खतरनाक बुखार होता है, ठीक है। अब देखिए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सबका एक जीवन काल होता है। जैसे मनुष्य, जानवर, जितने भी इस चीज का जीवन काल होता है, उसी तरीके से इसमें ब्लड में भी पाए जाने वाले आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सबका जीवन काल होता है, ठीक है। आरबीसी जो है 120 दिन तक जीता है, 120 दिन। और डब्ल्यूबीसी जो है 2 से 4 दिन जीता है। और ये जो प्लेटलेट्स होता है 7 दिन तक जो है जिंदा रहता है, ठीक है।
ये हो गया आपका रुधिराणु। अब एक एक करके हम इसके बारे में बताएंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। देखिए इसमें जो हम एक एक करके इसके बारे में बताते हैं। ये आरबीसी हो गया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। प्लेटलेट, ठीक है, प्लेटलेट्स। इसको जो है आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं, एरिथ्रोसाइट कहते हैं, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट कहते हैं, क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स को जो है हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट, क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। अब आरबीसी के बारे में समझिए। आरबीसी जो होते हैं आकार में क्या होते हैं, आरबीसी आकार में गोल होता है, क्या होता है, आकार में गोल होता है। आकार में आरबीसी क्या होता है, गोल होता है, ठीक है। ऊंचाई पर जाने से, ऊंचाई पर जो है क्या होता है, ऊंचाई पर जाने से जो है, ऊंचाई पर जाने से इसकी आकार जो होता है बढ़ जाता है, क्या होता है, आकार जो होता है जाने से इसका आकार जो होता है, आकार जाने पर आकार बढ़ जाता है, क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है। ऊंचाई पर जाने पर इसकी आकार बढ़ जाता है। इसमें लाइसोसोम, एरिथ्रोसाइट आरबीसी में जो है लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, ठीक है। केंद्रक भी नहीं होता है, इसमें केंद्रक भी नहीं होता, आरबीसी में केंद्रक भी नहीं होता है, ठीक है, केंद्रक भी नहीं होता है। इसमें जो है रुधिराणु का, आरबीसी में जो है रुधिराणु में जो आरबीसी होते हैं, रुधिराणु में आरबीसी जो होते हैं वो 95% होता है, कितना होता है, 95%, 95% रुधिराणु में आरबीसी पाया जाता है, ठीक है। ब्लड में जो है, आरबीसी में जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है, क्या होता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और इसकी कमी से, आरबीसी की कमी से, यानी हीमोग्लोबिन की कमी से, हीमोग्लोबिन अगर ब्लड में आरबीसी कमी हो जाएगा, यानी कि आरबीसी कमी हो जाएगा तो इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है, एनीमिया नामक रोग हो जाता है, एनीमिया, ब्लड की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। आरबीसी की संख्या जो होता है हीमोसाइटोमीटर से मापा जाता है। आरबीसी की संख्या जो है, इसकी संख्या जो ज्ञात किया जाता है क्या कहते हैं, हीमोसाइटोमीटर से मापा जाता है, हीमोसाइटोमीटर से मापा जाता है आरबीसी की संख्या, ठीक है। ये सोते समय जो है आरबीसी की संख्या सोते समय, आरबीसी की संख्या जो होता है सोते समय 5% हो जाता है, 5% जो है 5% घट जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट में हीमोग्लोबिन होता है और ग्लोबिन में जो है लोह पुरुष नामक लोह युक्त प्रोटीन होता है। इसमें एक आरबीसी में ग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है, ग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है जो आयरन यानी कि लोह युक्त प्रोटीन होता है, क्या होता है, लोह युक्त प्रोटीन होता है, लोह युक्त प्रोटीन होता है, ठीक है। अब आया आपका डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो है इसका आकार अनिश्चित होता है, इसका आकार जो होता है डब्ल्यूबीसी का आकार अनिश्चित रहता है, यानी कि निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है, ठीक है, अनिश्चित होता है इसका आकार, ठीक है। ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी के आकार अनिश्चित होता है। इसमें जो है केंद्रक हो पाया जाता है, इसमें क्या
केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक क्या होता है? पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक क्या होता है? पाया जाता है। ये WBC का जो काम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी रोग से रक्षा करता है। WBC रोग से क्या करता है? रक्षा करता है, रोगों से रक्षा करता है। इसके कुछ प्रकार होते हैं, WBC का कुछ प्रकार होते हैं। WBC के कुछ प्रकार होते हैं। क्या होता है? WBC के कुछ प्रकार होते हैं। ठीक है, WBC के कुछ प्रकार होते हैं। ठीक है, इसमें एंटीबॉडी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी पाया जाता है। लिम्फोसाइट पाया जाता है। लिम्फोसाइट, इसे टी सेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे टी सेल भी कहा जाता है। लिम्फोसाइट पाया, इसे टी सेल भी कहा जाता है। इसे मोनोसाइट होता है। मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल होता है। और इसमें इसिनोफिल और बासोफिल पाया जाता है। इसिनोफिल और बासोफिल। ठीक है, इसमें आपको ये दो चीज महत्वपूर्ण होते हैं। एंटीबॉडी जो होते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता को घटाता है। रोग प्रतिरोधक लिम्फोसाइट जो होते हैं, इसमें जो बीमारी को लिम्फोसाइट मारता है, लिम्फोसाइट जो है बीमारी को मारता है लिम्फोसाइट, और मोनोसाइट इच्छा इसको खा जाता है, यानी कि भक्षण करता है। ठीक है, भक्षण करता है। तो ये कुछ प्रकार होते हैं जिसमें लिम्फोसाइट और मोनोसाइट एंटीबॉडी इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। बाकी जो होता है इसे पाया जाता है ब्लड में। ठीक है, इसका कोई एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन अभी तक आया नहीं, पूछा जाता है। तो ये बीमारी में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट और एंटीबॉडी के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, अब ये प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स जो होते हैं ये आकार में जो होता है उत्तल लेंस की तरह होता है। क्या होता है? इसका आकार जो होता है प्लेटलेट्स का उत्तल लेंस की तरह होता है। उत्तल यानी कॉन्वेक्स लेंस की तरह होता है। ठीक है, आकार में उत्तल लेंस की भांति होती है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता है। केंद्रक प्लेटलेट्स में नहीं होता है। ये प्लेटलेट्स जो होते हैं हमें शक्ति प्रदान करता है। क्या करता है? शक्ति प्रदान करता है। प्लेटलेट्स हमको शक्ति प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है। प्लेटलेट्स देखिए, हमें इसे बताया है कि डेंगू जो बुखार होता है, डेंगू मच्छर जो काट लेता है, तो ये इसका वायरस जो होता है डायरेक्ट प्लेटलेट्स को पर अटैक करता है। और प्लेटलेट्स जो होते हैं, ये प्लेटलेट्स जो होता है इसको घटा देता है, तो इसका शक्ति कमजोर हो जाता है। डी का शक्ति कमजोर हो जाता है, बहुत कमजोर हो जाता है। ठीक है, और इसको प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए कुछ फ्रूट्स भी आते हैं, और जैसे पपीता हो गया, इसमें प्लेटलेट्स की मात्रा अधिक होता है। गिलो, एलोवेरा, और ये बहुत सारे चीज होते हैं, मतलब ये दो चीज पीने से प्लेटलेट की संख्या जो है बढ़ जाता है। तो ये आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में हो गया। और रक्त की कुछ और भाग है जो हम आपको अगले वीडियो में हम आपको अच्छे तरीके से